हेलो गाइज, वेलकम अगेन। टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आज का हमारा टॉपिक है, ये मध्यकालीन हरियाणा से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने प्राचीन हरियाणा का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का हमारा जो मध्यकालीन हरियाणा है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की थी? तो महाराजा अग्रसेन ने व्यापारियों के लिए जो समृद्ध नगर की स्थापना है वो कहाँ की थी? अगरवा में। अगरवा, जिसको अगर गणराज्य का क्षेत्र माना गया, अगर गणराज्य की राजधानी थी अगरवा। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? तो हरियाणा में जो जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए उनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो टोपरा से प्राप्त अभिलेख है। टोपरा से प्राप्त अभिलेख जो अशोक का अभिलेख था। अगला क्वेश्चन है, टोपरा का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? तो टोपरा का जो अशोक स्तंभ का अभिलेख था वो फिरोज शाह तुगलक है, उसको दिल्ली के लाल किले में खुदवा दिया था। अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन की प्रथम लड़ाई है, जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो जो हाँसी से प्राप्त अभिलेख है वो पृथ्वीराज द्वितीय के वो सामरिक महत्व को दर्शाते हैं। पेवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो जो भोजदेव का जो अभिलेख मिला है, पेवा से जो अभिलेख मिला है वो से ज्ञात होता है कि पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताया गया है? तो लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताया गया और लाडनू अभिलेख है राजस्थान में। किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विभाजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो बिजोलिया अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? बिजोलिया अभिलेख में। किस सदी के आरंभ में कन्नौज पर शक्तिहीन आयुध शासकों का शासन था? तो सदी कौन सी थी वो? 8वीं सदी में। तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो तोमर शासक की जानकारी है वो यश तिलक चंपू ग्रंथ से प्राप्त होती है हमें। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो 1192 ईस्वी में हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। दक्षिण पश्चिम हरियाणा में बाधानकों के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो कहाँ से प्राप्त होती है? खालिमपुर शिलालेख, काव्य मीमांसा और विविध तीर्थ स्रोत से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। बाधानक ने किसके सामंत बनकर अहीरवाल क्षेत्र पर अधिकार कर स्वतंत्र सत्ता बना ली? तो प्रतिहार के साथ मिलकर इन्होंने उस क्षेत्र पर अधिकार किया था। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने 1014 ईस्वी में थानेसर पर आक्रमण किया था। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो अर्णराज ने, चौहान शासक ने मतलब हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों से पराजित किया था। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर सौरक की तिथि, देखिए जो दिल्ली में संग्रहालय है उसमें 1388 की डेट के लिखी हुई एक ईंट प्राप्त हुई है, जिससे हमें पता लगता है कि जो 1328 ईस्वी थी वो धरती की सौरक की, हरियाणा के अनुसार धरती सौरक की तिथि माना गया। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? तो 1265 ईस्वी में किया। फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश का हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था?
तो फतेहाबाद नगर को बसाया था इसने। फतेहाबाद नगर की स्थापना है वो अपने पुत्र फतेह खां के नाम पे की थी। निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो तैमूर ने सिरसा, कुरुक्षेत्र, हिसार, फतेहाबाद इन क्षेत्रों पे आक्रमण किया था। 1526 में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो पानीपत में ये 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने तोफखाने का प्रयोग किया था। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ? जो पहले युद्ध में मैंने बताई दिया आपको, मोहम्मद गौरी आ रहा था पहले युद्ध में और पृथ्वीराज चौहान जीता था। दूसरे में मोहम्मद गौरी जीता था, पृथ्वीराज चौहान आ रहा था। तो गोवाना है जो सोनीपत क्षेत्र है, किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक के। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई? तो हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक। निम्न में से किस नगर की स्थापना हो गया क्वेश्चन। अगला है, किस शासनकाल में हरियाणा में कैथल में भयानक विद्रोह हुआ? तो बाबर के शासनकाल में है वो हरियाणा कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था। नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? तो औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में है वो सतनामियों ने विद्रोह किया। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो मध्यकालीन हरियाणा से रिलेटेड थे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।